हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। रजा नफ्स दुश्मन है दम में नाना, कहाँ तुमने देखे है चंद्राने वाले। आइए हजरात, हम और आप सबसे पहले अपने प्यारे आका की बारगाह में मोहब्बतों के साथ दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदी मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, वक्त इतना नहीं है कि ज़्यादा तमहीद बांधी जा सके, बिल्कुल तेजी के साथ चंद अशार पहले सुनिए और मुख्तसर सी तकरीर होगी। एक मर्तबा जरा अपने हाथों को उठाकर नबी की मोहब्बत में कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक मर्तबा कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब सुनिए के मौसम भी सुहाना है, सरकार को आना है। मौसम भी सुहाना है, सरकार को आना है। मौसम भी सुहाना है, सरकार को आना है। मौसम भी सुहाना है, मौसम भी सुहाना है, सरकार को आना है। अरे एक नाम मोहम्मद से, एक नाम मोहम्मद से रोशनी ज़माना है। एक नाम मोहम्मद से रोशनी ज़माना है। बहुत खूब। और आंखें में बिछा दूंगा सरकार की राहों में, आंखें में बिछा दूंगा सरकार की राहों में। आंखें में बिछा दूंगा सरकार की राहों में। ए मौत जरा रुकना, ए मौत जरा रुकना, सरकार को आना है। ए मौत जरा रुकना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती शहादत हुसैन साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए मौत जरा रुकना, सरकार को आना है। और बचपन में किया वादा करबल में निभाया है। बचपन में किया वादा करबल में निभाया है। बचपन में किया वादा बल में निभाया
अरे क्या प्यारा नवासा है, क्या प्यारा नवासा है, क्या प्यारा घराना है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या प्यारा नवासा है, क्या प्यारा घराना है। और हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना है? तो फौलाद जिगर रखो, मसलक पे रहो कायम, फौलाद जिगर रखो, मसलक पे रहो कायम, फौलाद जिगर रखो, मसलक पे रहो कायम, मसलक पे रहो कायम। अरे बच्चों को नबी का हमें, बच्चों को नबी का हमें दीवाना बनाना है, बच्चों को नबी का हमें दीवाना बनाना है। एक नाम मोहम्मद से रोशन ये ज़माना है। दुरूद पाक सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज दो बच्चों ने कुरान अजीम हिफ्ज किया, ये बड़ी ही खुशनसीबी की बात है। लोगों, इन उलमा की शान बहुत बाला है, हाफिज़ कुरान बहुत मरातिब वाले हैं। इनसे मोहब्बत किया करो, इनसे प्यार किया करो, इनकी दुआएं बहुत काम आती हैं, इनकी दुआएं टाली नहीं जाती, इनकी दुआएं रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। और लोगों, कुरान तो वो किताब है कि जिसकी तरह कोई किताब ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया हम ही ने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। मेरे सरकार मदीने की गलियां हैं, दोनों आलम के ताजदार हैं। नबी सैर करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। सरकार ने देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो मेरे सरकार भी उनके पास बैठ गए। दोनों आलम के ताजदार ने इरशाद फरमाया, तुम यहां क्या कर रहे हो? तो सरकार के सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम यहां कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। आका, एक पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है और हुजूर आपके गुलाम कुरान को सुन रहे हैं। जब मेरे सरकार ने यह सुना तो दोनों आलम के ताजदार बैठ गए। लोगों, उनका आलम यह था कि उनके जिस्मों पर इतने कपड़े नहीं थे कि सही तरीके से अपने जिस्म को भी ढांप सकें। एक दूसरे से ओट करके सहाबा बैठे हुए हैं। दोनों आलम के ताजदार अपने गुलामों के दरमियान जलवगर हो गए। सुभान अल्लाह। अब पढ़ने वाला पढ़ रहा है, आमिना के लाल भी कुरान की तिलावत सुन रहे हैं, मुस्तफा के दीवाने भी कुरान की तिलावत सुन रहे हैं। लोगों पढ़ते चले जा रहे हैं, झूमते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, झूमते चले जा रहे हैं। मेरे रब को ये अदा इतनी प्यारी लगी, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई। रब तबारक व तआला ने अपने प्यारे फरिश्ते जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल जाओ, मेरे नबी के गुलाम कुरान पढ़ रहे हैं और सुनने वाले सुन रहे हैं। मेरा नबी भी जलवगर है, उसके गुलाम कुरान को सुन रहे हैं। ऐ जिब्राइल जाओ और मेरे प्यारे पैगंबर को खुशखबरी सुना दो। ऐ मुस्तफा, तेरे जितने चाहने वाले कुरान की तिलावत को सुन रहे हैं और जो कुरान की तिलावत पढ़ रहा है, परवरदिगार आलम तेरे इन गुलामों को अमीरों से 5000 साल पहले जन्नत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मुफ्ती शहादत हुसैन साहिब क़िबला मसलके आला हजरत नारे तकबीर 5000 साल पहले अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। लोगों किसको जन्नत मिल रही है? कुरान से प्यार करने वाले को, कुरान अजीम पढ़ने वाले को। लोगों अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, रब भी लाजवाब है, जिस पर किताब नाजिल हुई मोहम्मद भी लाजवाब है, ये कुरान अजीम भी लाजवाब है। लोगों इस कुरान के अंदर चेंजिंग नहीं हो सकती, इस कुरान के अंदर तब्दीली नहीं हो सकती, ये कुरान बदला नहीं जा सकता। पिछली उम्मतों पर किताबें नाजिल हुई मगर मनचाही लोगों ने चेंजिंग कर दी, तौरात के अंदर लोगों ने चेंजिंग कर दी, मगर ये कुरान ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई, जिसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई। अल्लाह फरमाता है हम ही ने कुरान को नाजिल किया है, हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। लोगों आज एक कुत्ता जिसे वसीम रज़वी कहा जाता है, उसने कहा कि कुरान अजीम से 26 आयतों को निकाल दिया जाए। हम डंके की चोट पर कहते हैं जैसा कुरान अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल किया था वैसा है, वैसा रहेगा क़यामत तक, वैसा ही रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को मिटाने वाले मिट गए। आज ही नहीं, आज से पहले भी लोगों ने कोशिश की, मगर अल्लाह की कसम कुरान जैसे पहले था कुरान वैसा आज भी है, कुरान वैसा रहेगा। कुरान को मिटाने वाले मिट जाएंगे मगर कुरान का कोई हर्फ मिटा नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। ये वो किताब है। लोगों हाफिजों की कुरान शान बहुत आला है, बहुत मर्तबे आले हैं हाफिजों के, जिनको सीनों में कुरान है, बहुत मुकद्दर के धनी हैं। लोगों आज हमारे पास जायदाद है तो हम सोचते हैं उसने मकान बना लिया वो इज्जत वाला है, किसी ने गाड़ी खरीदी है तो सोच रहे हैं कि वो इज्जत वाला है, किसी ने प्लॉट खरीद लिया तो सोच रहे हैं वो इज्जत वाला है। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, इज्जत वाला वो है जिसके सीने में कुरान मौजूद है, इज्जत वाला वो है जिसकी पेशानी नमाजों से महक रही है, इज्जत वाला वो है जो मुस्तफा की प्यारी सुन्नतों पर अमल करके दुनिया को बताता है हम दुनिया की दौलत को ठोकर मारते हैं और मुस्तफा के फरमान को सीने से लगा लेते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाहू अकबर। लोगों मैदान में माशा लगा हुआ है, सारे लोग मौजूद हैं। आलिमों का हिसाब हो गया, हाफिजों का हिसाब हो गया। अब पुल सिरात के किनारे रोक दिया गया कि इन हाफिजों को कुरान, इन कुरान पढ़ने वालों को, हाफिजों को पुल सिरात के किनारे रोक दिया जाए। हाफिज कुरान को पुल सिरात के किनारे रोक दिया गया है। ऐ परवरदिगार आलम, हमें पुल सिरात के किनारे क्यों रोका गया? मौला करीम हमारा तो हिसाब किताब हो गया। ऐ अल्लाह अब हमें यहाँ किस लिए रोका गया है? उलमा कहेंगे मौला हमारा तो हिसाब किताब हो चुका है, अल्लाह पुल सिरात के किनारे हमें क्यों रोक दिया गया है? और लोगों हाफिजों से प्यार किया करो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से प्यार किया करो। लोगों अगर तुमने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे पर 1 रुपया खर्च किया है, अगर तुमने मदरसे के अंदर पंखा लगवा दिया है और वो पंखा तुम्हारा चल रहा है, उसके नीचे मदरसे के बच्चे बैठकर कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं और उन्हें मस्ती आ रही है, अगर तुमने पंखा लगाया है और हाफिज कुरान ने तुम्हारे पंखा लगाए हुए उस फैन की हवा खाई है, अपने हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में कहेगा मौला ये वो बंदा है जो हमारे आराम का ख्याल करता है। मौला इस बंदे ने मदरसे में पंखा लगवाया है, मौला इस बंदे ने मदरसे में खाने का इंतजाम किया है। ए मौला ये तेरे प्यारे नबी के मेहमानों से मोहब्बत करने वाला है। ओ लोगों जब हाफिज कुरान का हाथ रब की बारगाह में उठेगा, परवरदिगार आलम हाफिज कुरान की दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा, इरशाद फरमाएगा मेरी कुरान को हिफ्ज करने वाले तूने फुला बंदे के लिए दुआ की है, मैंने उसके बेड़े को पार कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहादत हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाफिज कुरान कहेंगे मौला हमारा तो हिसाब हो गया, ए अल्लाह पुल सिरात के किनारे हमें क्यों रोक दिया गया? मौला जन्नत में जाने का हुक्म क्यों नहीं हो रहा है? रब की बारगाह से परवाना मिलेगा। ए हाफिज कुरान आज जन्नत में तन्हा जाने के लिए कह रहा है, ए आलिमे दीन आज जन्नत में तन्हा जाने के लिए कह रहा है कि अपने उन दीवानों
को भूल गए जो दुनिया में तुमसे प्यार करते थे। कोई तुम्हें पानी भर कर देता था, कोई वुजू के लिए पानी देता था, कोई तुम्हारे खाने का इंतजाम करता था, कोई तुम्हारे पहनने का इंतजाम करता था, कोई मदरसे के अंदर लाइट का इंतजाम करता था, कोई मदरसे के अंदर पानी का इंतजाम करता था। ए हाफिज कुरान, क्या आपने उन दीवानों को भूल गए? हाफिज कुरान कहेगा मौला तो हम क्या करें? रब इरशाद फरमाएगा जो गुलाम, जो दीवाने दुनिया में तुमसे प्यार करते थे उनका हाथ पकड़ो, अपने साथ जन्नत में लेकर चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, ये शान है हाफिज कुरान की, ये शान है कुरान पढ़ने वालों की, जिनके सीनों में कुरान होता है उनके सीने ईमान की रोशनी से जगमगाते हैं। वाह बेशक। लोगों, कुरान का एक एक हर्फ हक है। बेशक, सुभान। मेरे नबी ने अपने सहाबी हजरत अबू हुरैरा को गल्ले पर लगाया। उस सरकार ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा ये गल्ला है और यहां से कोई चोरी न करने पाए। अबू हुरैरा गल्ले की रखवाली कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। इतने में क्या देखा, एक चोर आता है। उलमा कराम तवज्जो करें, एक चोर आता है और उस गल्ले में से चोरी करने लगता है। हजरत अबू हुरैरा उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि चल तुझे नबी की बारगाह में ले जाऊंगा। कहने लगा नहीं अबू हुरैरा, मुझे आका की बारगाह में मत लेकर जाओ। अबू हुरैरा मैं कसीरुल अयाल हूँ, गरीब हूँ। अबू हुरैरा आज छोड़ दो, आज के बाद चोरी करने के लिए नहीं आऊंगा। अल्लाहु अकबर। सुबह हुई है, सरकारे दो जहां ने इरशाद फरमाया मा फुइला सीरुकल बारिहा। अबू हुरैरा रात तेरे कैदी का क्या बना? आका की बारगाह में अबू हुरैरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उसने मुझसे अर्ज किया ए अबू हुरैरा मैं कमजोर हूँ, कसीरुल अयाल हूं, मैंने तबाह हूं। अबू हुरैरा मुझको छोड़ दो, आज के बाद चोरी करने के लिए नहीं आऊंगा। आका मैंने उसको छोड़ दिया। दोनों आलम के ताजदार इरशाद फरमाते हैं अबू हुरैरा वो कल फिर चोरी करने के लिए आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, मेरे नबी को अल्लाह ने कितना इल्म अता फरमाया। नबी ने फरमाया अबू हुरैरा वो कल फिर चोरी करने के लिए आएगा। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा दूसरी रात भी गल्ले की रखवाली के लिए लग गए हैं। अल्लाह अकबर। दूसरी शब आती है, वही चोर चोरी करने के लिए आ जाता है, गल्ला भरने लगता है। अबू हुरैरा उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आज तो तुझको आका की बारगाह में ले जाऊंगा। कहने लगा अबू हुरैरा आज छोड़ दो, कसीरुल अयाल हूं, बच्चे ज्यादा है, आमदनी कम है। अबू हुरैरा आज छोड़ दो, आज के बाद चोरी करने के लिए नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। हजरत अबू हुरैरा सुबह को नबी की बारगाह में पहुंचे। दोनों आलम के ताजदार फरमाते अबू हुरैरा रात तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? आका मेरे कैदी ने मुझसे शिकायत की, आका मुझसे कमजोरी को बयान किया, हुजूर मैंने आज की शब भी उसको छोड़ दिया। दोनों आलम के ताजदार फरमाते हैं अबू हुरैरा वो कल फिर चोरी करने के लिए आएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा फिर से गल्ले की रखवाली के लिए लग जाते हैं और लोगों तीसरी शब आती है। हजरत अबू हुरैरा गल्ले की रखवाली कर रहे हैं। अब वो चोर आता है, गल्ले से चुराने लगता है। अबू हुरैरा चोर को पकड़ कर कहते हैं 2 दिन हो गए, छोड़ देता हूँ, आज तीसरा दिन है, तुझको जरूर आका की बारगाह में पकड़ कर ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर। वो चोर कहने लगा अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, मैं तुमको ऐसा वजीफा बताऊंगा, अगर तुम उसको पढ़ा करोगे वो तुम्हें दुनिया में भी फायदा देगा, वो तुमको आखिरत में भी फायदा देगा। अबू हुरैरा आज छोड़ दो, तुमको ऐसा अमल बता कर जाऊंगा, अगर उस अमल पर तुम अमल कर लोगे अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी देगा, आखिरत में भी कामयाबी देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अबू हुरैरा कहते बता तो सही वो अमल क्या है? तो वो कहता है कि अबू हुरैरा जब शाम को बिस्तर पर लेटा करो तो आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो।
सुबह से लेकर शाम तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा है, हजरत अबू हुरैरा ने चोर को छोड़ दिया। सुबह हुई, सरकार दो जहां इरशाद फरमाते हैं, मा फुइला सीरुकुल बारिहा, अबू हुरैरा रात तुम्हारे कैदी का क्या बना? आका रात मैंने अपने कैदी को छोड़ दिया। अबू हुरैरा तुमने क्यों छोड़ा? आका मेरा कैदी मुझसे कह रहा था, ऐ अबू हुरैरा मैं तुमको ऐसा अमल बताऊंगा, अगर तुम उस पर अमल करोगे तो परेशानी तुम्हें नहीं घेरेगी, सुबह रात से लेकर सुबह तक चैन से सोओगे। वो अमल कौन सा है? अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा कहते आका वो आयतुल कुर्सी शरीफ है। दोनों आलम के ताजदार फरमाते हैं, अबू हुरैरा तुमने उस चोर को पहचाना? आका मैंने नहीं पहचाना, अल्लाह बेहतर जाने कि वो कौन था। दोनों आलम के ताजदार फरमाते हैं, अबू हुरैरा वो शैतान था जो तुमसे कह रहा था। दोनों आलम के ताजदार फरमाते हैं, अबू हुरैरा वो झूठा था, मगर ये बात सच्ची कह गया कि जो बंदा अपने बिस्तर पर लेटते टाइम आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाया करेगा, शाम से लेकर सुबह तक शैतान उसके करीब नहीं भटकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये कुरान अजीम है, ये कुरान है, ये अल्लाह के जिक्र की महफिलें हैं। लोगों दिलों को सुकून मिलता है। फिर ये तो आलिम दीन है, इनके लिए मुस्तफ़ा ने दुआ फरमाई है। आज हमारे घरों पर दावतें होती हैं तो अमीरों के लिए बहुत अच्छे अच्छे दस्तरखान सजाए जाते हैं, अच्छी अच्छी टेबलें लगाई जाती हैं, मगर जहाँ मदरसे के बच्चों की बात आई, फटा हुआ तिरपाल उनके नीचे बिठा दिया। और लोगों तुम्हें गैरत नहीं आती, किनको तुम बिठा रहे हो? जो के पाक रहते हैं, जो के नमाज पढ़ा करते हैं। और लोगों इन हाफिज़े कुरान को अपने सरों पर बिठाओ, इनकी इज्जत किया करो। दोनों आलम के ताजदार फरमाते हैं, जिस बंदे ने हाफिज़े कुरान की इज्जत की, क़यामत के अंदर उसकी इज्जत की जाएगी। जिस बंदे ने हाफिज़े कुरान से मोहब्बत की है, परवरदिगार आलम उस बंदे को जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये हाफिज़े कुरान की शान है। हाफिज़े कुरान से प्यार किया करो, आलिम दीन से प्यार किया करो। दोनों आलम के ताजदार फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्दि हत्ता नमलत फी जुहरिहा हत्ता हितान फिल मा युसल्लून अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। लोगों इन लोगों के लिए तो सरकार ने दुआ की है। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, अहलस समावाति वल अर्द, आसमान में रहने वाली सारी मखलूकात, जमीन में रहने वाली सारी मखलूकात, हत्ता नमलत फी जुहरिहा, यहाँ तक के चूटियां सुराखों के अंदर, हत्तल हितान फिल मा, यहाँ तक के मछलियां पानी के अंदर, युसल्लून अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, एक आलिम रब्बानी के लिए भलाई की दुआ करते हैं। सरकार दो जहां ने फरमाया था, ओ लोगों आलिमों की महफिल में बैठा किया करो, उनसे मोहब्बत किया करो। सरकार दो जहां ने फरमाया है, मन जलस इंदल आलिमी साअतैनी औ अकला माहु क़मतैनी औ समिअ मिनहु कलिमतैनी औ मशा माहु खुतबतैनी आताहुल्लाहु जन्नतैन कुल्लु जन्नतिन मिस्ल दुनिया मर्रतैन। दोनों आलम के ताजदार ने फरमाया, जो बंदा किसी आलिम दीन के पास दो लम्हा बैठा, या जिस बंदे ने किसी आलिम दीन के साथ बैठकर दो लुक़्मे खाना खाया, या जो बंदा किसी आलिम दीन के साथ उसकी मोहब्बत में दो कदम चला है, या जिस बंदे ने आलिम दीन से प्यार किया है, दोनों आलम के ताजदार फरमाते हैं, आताहुल्लाहु जन्नतैन, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को दो जन्नतें अता फरमाएगा। कुल्लु जन्नतिन मिस्ल दुनिया मर्रतैन, हर जन्नत का आलम ये होगा, दुनिया से दुगनी बड़ी होगी। सरकारे दो जहां के इसके फरमान से पता चल गया, जो दुनिया के अंदर आलिमों से प्यार करे, जो दुनिया के अंदर मुस्तफा के नाइबों से प्यार करे, हाफिज़े कुरान की इज्जत करे, आलिम दीन की इज्जत करे, मुफ्तियाने किराम की इज्जत करे, अल्लाह उसको ऐसी दो जन्नतें अता फरमाएगा कि कुल्लु जन्नतिन मिस्लु दुनिया मर्रतैन, हर जन्नत दुनिया से दुगनी बड़ी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों अपने बच्चों को इल्म सिखाओ, बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, बच्चों को आलिम दीन बनाओ। लोगों अमेरिका आज कह रहा तुम तालीम हासिल करो, जापान रूस आज कह रहा तुम तालीम हासिल करो, मगर सरकारे दो जहां ने 1400 साल पहले कहा था, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, और लोगों इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। सरकारे दो जहां ने कहा था, सरकारे दो जहां ने फरमाया था, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। सरकार ने
फरमाया था लोगों इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द और मुस्लिम मर्द औरत पर फर्ज है। सरकार दो जहां ने आज से 1400 साल पहले जब किसी यूनिवर्सिटी का वजूद ना था, लोगों सरकार दो जहां ने वहां कहा था इल्म हासिल करो दर्जे बन जाएंगे। सरकार दो जहां ने फरमाया था जो इल्म हासिल करता है अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद फरमाता है। सरकार दो जहां ने फरमाया था इल्म हासिल करो दुनिया में इज्जत मिलेगी, आखिरत में इज्जत मिलेगी। इल्म हासिल करो इसलिए कि इल्म तुम्हें ताकत देगा, इल्म तुम्हें रोशनी देगा, इल्म तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाएगा, इल्म समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। दीन सीखोगे तुम्हारा सीना इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर होगा। दीन सीखोगे नमाज के अंदर चाशनी पैदा होगी। इल्म दीन हासिल करोगे दुनिया में घूमोगे, लोग कहेंगे कि आलिम दीन जा रहा है, हाफिज कुरान जा रहा है। चलोगे यहाँ पर फरिश्ते अपने परों को तुम्हारे लिए बिछा देंगे। चलोगे जमीन पर अल्लाह की नूरी मखलूक अपने परों को तुम्हारे तलबों के नीचे बिछा देगी। हाफिज कुरान की वो इज्जत है चलता जमीन पर है, मगर फरिश्ते अपने परों को उसके तलबों के नीचे बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह बेशक। हाफिज कुरान लोगों मदरसों में खर्च किया करो, मस्जिदों में खर्च किया करो, इसलिए कि वो खुशनसीब हैं जो अपने पैसा मस्जिद में देते हैं, मदरसे के अंदर देते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं लोगों कल क़यामत में पुल सिरात के किनारे ये मस्जिदें ये मदरसे लाकर खड़े कर दिए जाएंगे। मौला क्यों खड़े कर दिए गए हैं? अल्लाह इरशाद फरमाएगा कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दुनिया में मदरसों में पैसा लगाया था, ऐसे भी थे जिन्होंने मस्जिदें बनाई थी। और लोगों वो नफ्सी नफ्सी का आलम याद तो करो सही, जहां पर बाप काम नहीं आ रहा है, जहां पर बेटा काम नहीं आ रहा है, जहां पर माँ काम नहीं आ रही है, मगर मदरसे काम आ रहे हैं, ये मस्जिदें काम आ रही हैं। वही पुल सिरात के किनारे मदरसा खड़ा है, वही पुल सिरात के किनारे मस्जिद भी खड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। लोग घबरा रहे हैं मगर मदरसा आवाज लगा रहा है ओ मुझे बनाने वालों घबराने की जरूरत नहीं है। मस्जिद आवाज लगा रही है ओ मुझे बनाने वालों घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं पुल सिरात के किनारे खड़ी हूँ, पुल सिरात को देखकर घबराओ मत, हमारे अंदर सवार हो जाओ, हम पुल सिरात से निकाल कर तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। आओ तो सही दीन में दाखिल तो हो सही, मदरसों से मोहब्बत करो। सरकार दो जहां ने इरशाद फरमाया तालिब इल्म पर 1 दिरहम खर्च करना ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने से ज्यादा सवाब एक तालिब इल्म पर खर्च करने पर है। सुभान अल्लाह। इसलिए ये नाइब रसूल है, इन्हें ये मत देखो ये कौन गरीब है। आज लोग हिकारत की नजर से देखते हैं कि यतीम है, नहीं यतीम वो नहीं लोगों, यतीम तो वो है जो मजानिल अदब में कहा था, यतीम वो नहीं कि जिसके माँ बाप मर जाएं। उन्होंने कहा था कि यतीम वो है जिसके पास इल्म अदब की दौलत नहीं है, जिसके पास इल्म की रोशनी होती है, जिसके पास अदब होता है, जिसके पास दीन होता है। लोगों वो यतीम नहीं होता। अल्लाह ताला उस बंदे को दुनिया में भी हुकूमत देता है, परवरदिगार आलम आखिरत में भी नूर के मिंबर अता फरमाता। सुभान अल्लाह बेशक। कुछ लोग ऐसे होंगे मैदान महशर में उनके लिए नूर के मिंबर होंगे, नूर के मिंबर। अब लोग देख रहे होंगे ये कौन है जिनके लिए मैदान महशर में नूर के मिंबर सजे हुए हैं, ये कौन है जो बड़ी शान के साथ इन नूर के मिंबरों पर बैठे हुए हैं। लोग टुक टुक देख रहे होंगे आखिरकार ये कौन बंदे हैं। आवाज आएगी इन बंदों को देखकर हैरत कर रहे हो, ये वही मेरी किताब को हिफ्ज करने वाले हाफिज कुरान हैं जिन्होंने अपने घरों को दीन के लिए छोड़ा था, जिन्होंने खाने को दीन के लिए छोड़ दिया था, जिन्होंने माँ बाप को दीन के लिए छोड़ दिया था, जो कई 100 मीटर दूर का सफर करके मदरसों में कुरान अजीम की तालीम हासिल करने के लिए आए थे। और लोग देख रहे थे कि ये यतीम है, लोग सोच रहे थे कि ये गरीब है, मगर इसने मेरी किताब को सीने से लगाया था। आज दुनिया देख रही है मैदान महशर लगा हुआ है और ये मुस्तफा के मेहमान हाफिज कुरान नूर के मिंबर पर बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए कहते हैं कि पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शम्म ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। अगर हकीकत में खुदा की मारिफत करनी है कुरान पढ़ो, कुरान यहाँ पढ़ोगे, कुरान तुम्हें रब से
से मिला देगा। सुभान अल्लाह, बेशक। कुरान पकड़ो, कुरान हाथ पकड़ो, कुरान तुम्हें रब से मिला देगा। और लोगों जो रब से मिल जाए, जिसका ताल्लुक रब से हो जाए, उसकी दुनिया भी अच्छी है, उसकी आखिरत भी अच्छी है। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए आलिम दीन से प्यार करो, हाफिजों से प्यार करो, मदरसों का ख्याल रखो, मस्जिदों के इमामों से मोहब्बत करो। पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शम में ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पर अमल करो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे और आपके लिए नमूना अमल है। सरकार दो जहां के फरमान हमारे और आपके लिए नमूना अमल है। लोगों, आखिरी बात सुन लो। हजरत अली ने हजरत फातिमा से क्या कहा था? अल्लाह के जिक्र से बड़े सुकून मिलते हैं, दिलों को बड़ा चैन मिलता है। जब हजरत फातिमा काम कर कर के थक जाती, हाथों में छाले पड़ जाते थे, तो अली ने फातिमा से कहा था, फातिमा तुम्हारे बाबा के पास कुछ कनीज़ाएं आई हैं, फातिमा जाओ अपने बाप से कोई खादिमा ले लो। हजरत फातिमा सरकार के पास पहुंची थी, या रसूल अल्लाह मेरे हाथों में पानी भरते भरते छाले पड़ गए हैं, या रसूल अल्लाह कोई खादिमा मुझे दे दीजिए जो मेरा हाथ बटा सके। सरकार दो जहां ने फरमाया, बेटी फातिमा क्या इससे बेहतर चीज़ न बताऊं? फातिमा कहती, अब्बा वो कौन सी चीज है? नबी इरशाद फरमाते, बेटी वो चीज है तू जब शाम को लेटा करे तो सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर, बेटी फातिमा तुझको सुकून मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। तो मुल्ला अली कारी ने क्या कहा? मुल्ला अली कारी कहते हैं, जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हो, जिनका दिल धक धक करता हो, जिन्हें टेंशनें रहती हो, जिन्हें नींद नहीं आती हो, जो उलझनों में घिरे रहते हो, जो परेशान रहते हो, तो मुल्ला अली कारी ने कहा है वो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर। अल्लामा अल्लाहु अकबर मुल्ला अली कारी कहते हैं, चाहे कैसी ही टेंशन क्यों ना हो, अल्लाह के जिक्र की बदौलत सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। आओ अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। कुरान पढ़ो, ज़हन अल्लाह के जिक्र की तरफ माइल हो जाएंगे। कुरान पढ़ो, सीने दीन की तरफ माइल हो जाएंगे। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।